आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सरकारी सिस्टम में जनता के टैक्स का पैसा कैसे बर्बाद होता है, इसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आई है, जहां दुर्ग के अमलेश्वर में छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल की 3री बटालियन में 40 करोड़ की 400 बोलेरो गाड़ियां कंडम हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवा बेहतर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने 16 महीने पहले अगस्त 2023 को डायल 112 के लिए 40 करोड़ की लागत से 400 बोलेरो गाड़ियां खरीदी थी। अगस्त 2023 में ही टेंडर समाप्त होना था। इधर दिसंबर में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। नई सरकार में डायल 112 सर्विस के लिए टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ी। टेंडर में आधा दर्जन कंपनियों ने भाग लिया था। डायल 112 सेवा के लिए पिछली सरकार में इन गाड़ियों की खरीदी हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और तब से ये गाड़ियां धूल खा रही है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों ये नए वाहन अब कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। वहां इन खरीदी और इन्हें संचालित ना कर पाने पर क्यों इन दिनों सियासी पारा गरमाया हुआ है। डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है जिसे भारतीय सरकार ने देश भर में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद प्रदान करना था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस योजना को राज्य में लागू किया था। प्रदेश में जिलों के पुलिस थानों में इसका इस्तेमाल होना था। जनता की सेवा में यह गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आनी चाहिए थी। उसके बजाय यह दुर्ग के अमलेश्वर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बटालियन की 3री वाहिनी के ग्राउंड में यह खड़ी है। डायल 112 सेवा के तहत जब भी कोई व्यक्ति दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थिति में होता है तो वह सीधे 112 पर कॉल करके मदद प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के तहत पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध कराई जाती है। 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने डायल 112 सेवा के तहत 400 नई गाड़ियों की खरीदारी की थी। इन गाड़ियों का उद्देश्य था कि राज्य के हर कोने में आपातकालीन सेवाएं त्वरित रूप से पहुंच सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गाड़ियां महज एक दिखावा बनकर रह गई है। इन गाड़ियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सका और कुछ गाड़ियां तो कबाड़ बनकर खड़ी है। यह स्थिति प्रदेश की आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जनता का पैसा जिसे टैक्स के रूप में लिया जाता है और उन्हीं के लिए ये सब सुविधा निकाली जाती तो फिर अब क्या कहे। क्या जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? आखिर कौन इस असफलता के लिए जिम्मेदार है, या फिर पिछली सरकार की कोई लापरवाही, जो कि यह साफ दिखाई देती है राज्य सरकार ने इस परियोजना को उचित निगरानी और ध्यान के साथ नहीं चलाया। रायपुर के परेड मैदान में रखे गए 400 बोलेरो पर धूल की मोटी परत जम गई है। वाहन के टायर भी खराब होने लगे हैं। वायरिंग को चूहों ने काट दिया है। गाड़ियों को खरीदने के बाद एक भी बार नहीं चलाया गया है। 15 महीने से गाड़ियां खड़ी खड़ी जर्जर हो रही है। गाड़ियों की खरीद के लिए जून में टेंडर जारी हो गया था। दिसंबर में बीजेपी की नई सरकार बन गई। नई सरकार ने डायल 112 सर्विस संचालन के लिए कई बार टेंडर का डेट आगे बढ़ाया। टेंडर फाइनल होने पर नई कंपनी को काम दे दिया गया। जिस कंपनी को काम दिया गया उसके खिलाफ भी बीजेपी सरकार के पास कई शिकायतें थी। लिहाजा बीजेपी सरकार ने कंपनी को डिफॉल्टर बताते हुए टेंडर निरस्त कर दिया। इसके बाद से अब तक ना तो नया टेंडर जारी हुआ है और ना ही इन गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। बताया जा रहा है कि नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया होने में करीब 5 महीने का वक्त लगेगा। टेंडर प्राप्त कंपनी को गाड़ियों का एक बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के बाद ही गाड़ियां चलने लायक होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वह टेंडर प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। इसे पूरा होने में 8 से 10 महीने लग सकते हैं। अगले साल यह नई सेवा 22 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि इमरजेंसी सेवा 112 का रिस्पांस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार ना ही जनता को सुविधा दे पा रही है और ना ही सुरक्षा दे पा रही है। जनता के हित की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता के पैसों को पूरी तरह से बीजेपी सरकार बर्बाद कर रही है।
टेंडर प्रक्रिया के लिए बनाई गई कमेटी एक हेल्थ केयर लिमिटेड को डायल 112 का संचालन देने वाली थी। उसके खिलाफ शिकायतें आई और सरकार ने कंपनी को डिफाल्टर बताते हुए टेंडर निरस्त कर दिया। इसके बाद से अब तक ना तो नया टेंडर जारी हुआ है और ना ही इन गाड़ियों का उपयोग हो रहा है, जिसे तीसरी बटालियन में रखा गया है, जहां आमजन का आना जाना मना है। कबाड़ हो रही गाड़ियों की बात सामने आने के बाद मीडिया की एंट्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 11 जिलों में 112 सेवा संचालित हो रही है, जिसमें 21 जिलों में डायल 112 अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 40 करोड़ की लागत से 400 बोलेरो खरीदी गई थी। अब देखना होगा कि मामला मीडिया में आने के बाद इनके टेंडर प्रक्रिया में कितनी तेजी आती है, या फिर सरकारी उदासीनता के चलते ये वाहन अभी और कबाड़ होने का इंतजार करेंगे और प्रदेश की जनता टोकरियों के सहारे आपातकालीन स्थिति में अपने परिजनों को लाने ले जाने में मजबूर रहेगी। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।